बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने इन दोनों नामों का ऐलान किया और पहली बार था जब महागठबंधन एक साथ एक मंच पर नजर आया। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजे महीने भर हो चुका है, लेकिन पहली बार महागठबंधन एक साथ एक नजर आया। इसके बाद से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर क्यों लगाई गई? क्या चुनाव के नतीजों से पहले ही महागठबंधन उत्साहित है और उसे यह लग रहा है कि इस बार उसकी सरकार बन रही है? क्या वजह यह है? क्योंकि लंबे समय से खींचतान महागठबंधन के अंदर चल रही थी और इसी बीच तेजस्वी यादव के नाम पर यह ऐलान होता है और ऐलान जब होता है तो उस समय महागठबंधन के सभी दल मंच पर मौजूद नजर आते हैं। हालांकि आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषित किया गया है, उसके मायने क्या हैं, क्या उससे महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या नफा नुकसान रहेगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव जो कि खुद को महागठबंधन का हिस्सा मानते हैं और कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ये सवाल उठा दिया था और राहुल गांधी को लेकर बयान दे दिया कि राहुल गांधी के चेहरे के नाम पर वोट पड़ेगा और इसलिए किसी एक को मतलब आप आगे कर देते हैं तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। और यह भी कहा कि भले ही तेजस्वी यादव चेहरा क्यों ना हो, वोट जब भी पड़ेगा तो राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ेगा। तो मतलब बगावत अंदर भी है और तमाम लोग तेजस्वी के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर लौटते हैं उसी सवाल पर कि तेजस्वी यादव का ही नाम क्यों। दरअसल आपको बता दें, जब तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद जब तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं। वो सवाल था नीतीश कुमार के नाम को लेकर, वो सवाल था बीजेपी और जेडीयू को लेकर, वो सवाल था जेडीयू के भविष्य को लेकर। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी, मतलब इस चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन एक मुद्दा वो नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जरिए वो एनडीए में फूट डलवाने की एक कोशिश है और मतदाताओं को कंफ्यूज करने की भी एक कोशिश है कि आखिर जो मतदाता अगर नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर वोट डालना चाहता है उसको भी आप कंफ्यूज कर दो। ये एक रणनीति महागठबंधन की फिलहाल मौजूदा समय में नजर आ रही है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सवाल भी पूछ लिया कि महागठबंधन से तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर महागठबंधन ने उनके नाम पर यानी खुद के नाम पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन एनडीए का नेता कौन होगा, ये सवाल उन्होंने उठाया। और ये सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने एक बयान दिया था। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय कर दिया जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी बयान दिया था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए चुनावी मैदान में है। तो ये दो तरह के बयान थे। उनके आधे बयान को लेकर घमासान हुआ। अब अमित शाह की मंशा क्या थी ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब अमित शाह का वो बयान सामने आता है उसके बाद से जेडीयू के नेता ललन सिंह का बयान सामने आता है और कहा जाता है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और उस समय भी एक मजेदार बात यह थी कि जिस दिन अमित शाह ने यह बयान दिया था उसके ठीक अगले ही दिन अगली सुबह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचते हैं और वहां पर नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होती है और बिहार की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होती है। और अब नीतीश कुमार एनडीए के नेताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर चुके हैं। तो मतलब तेजस्वी यादव इसी के बहाने एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी बनाम कौन। इस लड़ाई को वो मतलब हवा देना चाहते हैं, मतदाता को कंफ्यूज कहीं ना कहीं महागठबंधन करना चाहती है और एक संदेश भी देना चाहती है कि हमारे पास एक चेहरा है। और इस कहानी को अगर हम समझें तो इसे हम लोकसभा चुनाव से भी समझ सकते हैं। इस कहानी को कैसे, अब आप सोचेंगे, दरअसल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस दरमियान एनडीए ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे नरेंद्र मोदी होंगे और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हम चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन उस समय एनडीए के बनाम इंडिया गठबंधन की तरफ से जो इंडिया गठबंधन बना था, तमाम विपक्षी पार्टियां कश्मीर से लेकर केरला तक और मुंबई से लेकर के मणिपुर तक जो तमाम विपक्षी पार्टियां थीं, गैर बीजेपी पार्टियां थीं, जो विपक्षी पार्टियां थीं,
उन लोगों ने आपस में गठबंधन बनाया था। बड़े बड़े नेता थे, उसमें उद्धव ठाकरे थे, उसमें शरद पवार थे, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और इसके अलावा भी बहुत सारे दिग्गज नेता, एम.के. स्टालिन थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। लेकिन तब उन्होंने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी को घोषित नहीं किया था और यह कहा था कि जब नतीजे आ जाएंगे तब इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। और यही कहानी तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सवाल उठाती थी कि हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है, आपके पास कौन है। और उसका एडवांटेज भी कई बार मिल जाता है और कई बार डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि जो वोटर है उसके दिमाग में क्लियर है कि अब वो कांग्रेस को वोट देगा या आरजेडी को वोट देगा या सीपीआई माले को देगा या वीआईपी को देगा। उसकी जगह अब उसके ध्यान में एक चीज आ जाएगा कि अगर उसे तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए तो वो तेजस्वी यादव को वोट कर सकता है। मतलब अब अगर उसको कोई कंफ्यूजन रहेगा कि यार मुझे वीआईपी को वोट नहीं करना है, मुझे इसको करना है। जैसे एक सीट पर अगर वीआईपी का उम्मीदवार है, वहाँ आरजेडी नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में कोई ऐसा मतदाता हो सकता है कि ठीक है मुझे जो है वीआईपी वाले उम्मीदवार को नहीं देना, मुकेश सहनी मुझे पसंद है। तो उसके पास अब एक विकल्प होगा कि अगर उसे तेजस्वी यादव पसंद है तो वो तेजस्वी यादव के नाम पर वोट कर जाएगा। हालांकि इसके ड्रॉबैक भी है। कई बार ये हो जाता है कि उनको पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, कई बार अब लोग उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं तो हो सके उनमें तेजस्वी यादव ना पसंद हो। ऐसा भी कई मतदाताओं के साथ हो सकता है कि वो अपने कैंडिडेट, तो ये सोचेगा कि अगर ये कैंडिडेट जीत जाएगा तो ये तेजस्वी यादव को समर्थन करेगा, तेजस्वी आरजेडी या महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो ऐसे में इसका एक अपना ड्रॉबैक भी है। हालांकि यही ड्रॉबैक कई बार लोकसभा चुनाव और बाकी समय भी कई बार देखने को मिला है। उसके अपने लाभ हैं, उसके अपने हानि हैं। तो इसीलिए तेजस्वी ने ये पूरा मामला सेट किया है महागठबंधन ने। हालांकि अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन, मतलब 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपस में ही महागठबंधन के उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं। कहीं कम्युनिस्ट पार्टियों से कांग्रेस की फाइट है, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से आरजेडी की फाइट है, कहीं आरजेडी की कांग्रेस से फाइट है, कहीं कांग्रेस की वीआईपी से फाइट है। तो मतलब ये फाइट रहा, काफी डैमेज हुआ, क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग की जब बात आई तो सीट शेयरिंग का मामला एनडीए ने सुलझा लिया था और एनडीए ने क्लियर कर लिया हमारे इतने इतने उम्मीदवार इतनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारे बीच का रेशियो ये है। लेकिन महागठबंधन को लेकर एनडीए लगातार सवाल पूछता रहा कि इनके दल में फूट है, इनके गठबंधन में फूट है और ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं लेकिन सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पा रहे। उससे काफी डैमेज हुआ, महागठबंधन की छवि को डैमेज पहुंचा, क्योंकि आपस में ही तमाम ऐसे बयान भी सामने आने लगे थे, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, इवन मुकेश सहनी की नाराजगी की बात हो, जिन्हें अब डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन ने पेश किया है। तो ये सारे बगावत के सुर टिकट बंटवारे और टिकट सीट शेयरिंग के दरमियान देखने को मिले थे। तो काफी महागठबंधन को डैमेज हो रहा था। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के सहारे ये डैमेज कंट्रोल करने की बात अब जो है वो देखी जा रही है कि अब एक संदेश देने की कोशिश होगी कि महागठबंधन एकजुट है और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जाएगा। ये एक दिलचस्प आंकड़ा और दिलचस्प बात नजर आती है। इसके बाद से अब एक और बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल यह है कि अब एनडीए इसका जवाब कैसे देगी, क्योंकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कई तरह के चीजें पैदा कर रहे हैं। तो अब महागठबंधन के इन तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का एनडीए कैसे जवाब देगी, बीजेपी कैसे जवाब देगी, जेडीयू कैसे जवाब देगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक तो बात क्लियर हो गई है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने आगे कर दिया है। अगर अब जीत होती है तो यह तेजस्वी यादव की जीत होगी और अगर हार होगी तो तेजस्वी यादव की हार होगी। बिल्कुल, अब आप समझ रहे हो कैसे, क्योंकि कल को अगर महागठबंधन जीत जाता है तब तेजस्वी यादव कहेंगे कि देखिए आपने हमें बतौर मुख्यमंत्री चेहरा हमें घोषित किया आप लोगों ने और हमारे नेतृत्व में पार्टी को जीत मिली, गठबंधन को जीत मिली। लेकिन अगर यहीं पर हार हो जाती है तो महागठबंधन के अन्य दल सवाल उठाने लगेंगे कि अब बिहार में आपकी वो लोकप्रियता नहीं है। यह हार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की हार भी हो सकती है अगर महागठबंधन सरकार बनाने से दूर रह जाती है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी बगावत के सुर तेज हो सकते हैं और आने वाले भविष्य में जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस गठबंधन में ज्यादा बार्गेनिंग पावर रखेगी। अब बात होगी कि सीट का स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा है, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। अब इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। और खैर, आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट बना दिया है अपना, तो क्या उससे महागठबंधन को फायदा होगा या महागठबंधन को नुकसान होगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।